नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा 1% कंपनी के बारे में। इज 1% कंपनी इज द सुटेबल फॉर्म ऑफ द बिजनेस? 1% कंपनी को लेकर क्या मिसकंसेप्शन है, क्या बेनिफिट है 1% कंपनी का, क्या डिसएडवांटेजेस है, कैसे 1% कंपनी बनाएंगे, इज द टैक्स बेनिफिशियल है 1% कंपनी, और इसके रिलेटेड जितने भी अट्रैक्टिव फीचर है आज इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा 1% कंपनी के बारे में, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं मिसकंसेप्शन क्या है 1% कंपनी को लेके। लोगों में लोग ये अक्सर यह कहा करते हैं कि 1% कंपनी है जो स्मॉल बिजनेस के लिए सुटेबल फॉर्म है। दूसरा कहते हैं कि अगर बाहर का कोई बंदा ये ना 1% कंपनी यहाँ बनाना चाहता है इंडिया में तो वो बना नहीं सकता। दूसरा, अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं हम तो हम कन्वर्ट तुरंत नहीं कर सकते बनाने के बाद, इनकॉर्पोरेशन के बाद, और ये हायर टैक्स रेट इसमें अट्रैक्ट होता है। तो ये मिसकंसेप्शन है इस 1% कंपनी को लेकर, इसको मैं करेक्ट करता हूं। सबसे पहला कि सुटेबल ओनली फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, तो ये सही था कि 1% कंपनी आप सुटेबल बिजनेस स्मॉल बिजनेसेस के लिए थे। लेकिन अभी जो फाइनेंस एक्ट जो 2021 जो आने वाला है, इसके इसमें जो बजट में अनाउंसमेंट जो किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, उसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया है। तो 1 अप्रैल 2021 के बाद जैसा कि 1% कंपनी के रूल्स में अमेंडमेंट आए हैं कि 1% कंपनी के जो लिमिट है कि आप 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर जाता है या पेड अप कैपिटल 50 लाख से ऊपर जाता है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट करना होता है। लेकिन ये जो क्लॉजेज है इस रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। अब कोई एनी साइज ऑफ द बिजनेस 1% कंपनी में कर सकते हैं। कोई टर्नओवर, कोई पेड अप कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट अब नहीं रही। दूसरा, एनआरआई नॉट अलाउड इनकॉर्पोरेटिंग 1% कंपनी, ये भी जो रिस्ट्रिक्शन है इसको भी हटा दिया गया है। अब नॉन रेजिडेंट इंडिया भी 1% कंपनी इंडिया में बना सकते हैं। और तीसरा, कन्वर्जन अलाउ ओनली आफ्टर 2 years ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। तो कन्वर्जन जो था पहले क्या थे कि जब 1% कंपनी आप बनाते थे तो एटलीस्ट मिनिमम 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन के बाद ही आप कन्वर्जन के लिए जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप एनी टाइम आप वॉलंटरी आप कन्वर्जन के लिए आप इसको प्राइवेट लिमिटेड LLP में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और सिंपल जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहला हम देखते हैं कि इसमें टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि मोस्ट ऑफ लोग सोचते हैं कि इसमें जो टैक्स रेट है जो कंपनी के फॉर्म में 30% टैक्स रेट है, 25% टैक्स रेट है, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो इसके रिगार्डिंग में सबसे पहले तो आपको टैक्स रेट बताना चाहता हूं कि टैक्स रेट है क्या। इसमें कंपनी के फॉर्म में टैक्स रेट जो अप्लीकेबल है वही 1% कंपनी के फॉर्म में भी टैक्स रेट अप्लीकेबल है। जो टैक्स रेट क्या है आपका 30% टैक्स रेट है। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर आपका 18-19 में अगर 400 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं है तो उस केस में आपका 25% टैक्स रेट है। और अब कंसेशनल जो टैक्स रेट है 22% अंडर 115 BAA सर्टेन डोमेस्टिक कंपनी और 15% इन केस ऑफ न्यू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अंडर सेक्शन 115 BAB। तो ये भी कंसेशनल रेट पर जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू आप सर्टेन डिडक्शन को वेव करते हैं, उसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते। तो जो टैक्स रेट है आपका 25%, 30%, 25% में मानता हूं कि अभी अज्यूमिंग 25% आप अगर 400 करोड़ से अगर टर्नओवर आपने प्रीवियस ईयर 1920 में आपका अगर नहीं जाता है यहाँ पे तो आप 25% के रेट में आप फॉल करोगे। और सेकेंड थिंग, आप टैक्स प्लानिंग इसमें कैसे कर सकते हैं। अब एज ए मेंबर आप यू आर आल्सो डायरेक्टर मोस्ट ऑफ द 1% कंपनी में, तो आप डायरेक्टर रेमुनरेशन के फॉर्म में आप सैलरी विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने प्रीमाइजेस को यूज किया बिजनेस के लिए तो आप रेंट पे आउट कर सकते हैं, या फिर आपने लोन दिया है तो उसमें इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरह के जो एक्सपेंसेस हैं तो उस पर आपको ये टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंसेस हैं, तो इससे आपका जो टैक्स इफेक्टिव टैक्स होगा वो काफी कम हो जाएगा। कंपैरिजन टू 1% कंपनी और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में, अगर आपको प्रोप्राइटरशिप में आपको स्लैब रेट का बेनिफिट मिलता है, तो अगर आपको 10 लाख से ऊपर के लिए स्लैब रेट में आप आते हो तो आपके लिए 1% कंपनी बेनिफिशियल है, क्योंकि
यहाँ पर आपको 10 लाख तक तो अगर आप सैलरी भी ड्रॉ करते हो तो आप स्लैब रेट में आ जाओगे, बाकी रिमेनिंग पे आपके 25% का टैक्स रेट है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सेकेंड थिंग, इज इट लेस कंप्लायंस अप्लीकेबल ऑन द 1% कंपनी। तो आइए इसके रिगार्डिंग हम लोग देखते हैं क्या प्रोविजन है कंपनीज एक्ट में 1% कंपनी के रिगार्डिंग। तो जनरल मीटिंग के रिक्वायरमेंट सबसे पहला कि नो रिक्वायरमेंट टू होल्ड जनरल मीटिंग, क्योंकि सिंगल 1% होता है। सिंगल 1% जब रेजोल्यूशन पास करता है और उसको मिनट्स बुक में एंट्री करके साइन करता है, तो वही डेट जो है कंसीडर द डेट ऑफ द मीटिंग। सेकेंड, बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट ये है कि 1 बोर्ड मीटिंग 6 मंथ के अंदर होना चाहिए और मिनिमम गैप जो 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 डेज का होना चाहिए। तो ये बोर्ड मीटिंग की रिक्वायरमेंट है। थर्ड, कोरम की बात जहां पर है, तो अगर 1% कंपनी है तो कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। 1% डायरेक्टर के केस में अगर 1 डायरेक्टर है तो उसमें कोरम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन 1 से ज्यादा है 174 के अकॉर्डिंगली आप कोरम के लिए आप जो प्रोविजन है वो अप्लाई हो जाएंगे। नेक्स्ट, मिनट्स बुक मेंटेन करने की बात है, जहां पर ओनली 1 डायरेक्टर है तो जो भी बिजनेस ट्रांजेक्ट किया जाता है और वो इसकी एंट्री मिनट्स बुक में हो जाती है तो कंसीडर एट द डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग। नो नीड टू होल्ड बोर्ड मीटिंग इन दिस केस। तो उस केस में आपको बोर्ड मीटिंग करने की कोई जरूरत नहीं होती है कि 1 ही डायरेक्टर है तो आप बोर्ड मीटिंग नहीं, आप जब डिसीजन लेते हो मिनट्स बुक में एंट्री कर देते हो, उसी डेट को आप डेट ऑफ द बोर्ड मीटिंग कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट, आरओसी फाइलिंग। तो कंपेयर टू द अदर एंटिटी मतलब प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो यहाँ फ्यू आरओसी फाइलिंग एप्लीकेबल ऑन द ओपीसी। तो इसमें केस में हम देखते हैं मैंडेटरी रोटेशन ऑफ द ऑडिटर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द मैक्सिमम टर्म इज आल्सो नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द ओपीसी एंड प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98, 100 to 111 relating to the general meeting shall not apply to 1% कंपनी। अब एनुअल फाइलिंग क्या क्या होती है, तो सबसे पहला एओसी 4 की फाइलिंग की जो है, एओसी 4 की फाइलिंग का डेट जैसा कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ओपीसी इज आल्सो इज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उस केस में आप 30 डेज फ्रॉम द एजीएम डेट लेते हो और एमजीटी 7 के लिए 60 डेज फ्रॉम एजीएम डेट लेते हो। लेकिन इस केस में एओसी 4 के केस के लिए इसमें जो टाइम पीरियड दिया हुआ है कि एओसी 4 जो फाइल होगा आपका वो विद इन 180 डेज फ्रॉम द क्लोज ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर एओसी 4 का डेट दिया हुआ है। सेकेंड है इसमें कि जो कंप्लायंस ऑफर, इसमें जो एओसी 4 में जो इन्फॉर्मेशन जाता है, ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एंड फाइनेंशियल मेड बाय द ओपीसी इन द मेंशन फाइनेंशियल ईयर एंड in case of the OPC annual financial report contain only particulars such as the balance sheet, profit and loss account, auditor reports and consolidated financial statement। ई फॉर्म एमजीटी 7 यहाँ पर ड्यू डेट क्या होता है 60 डेज फ्रॉम द एजीएम डेट। अगर एजीएम अगर आपका होता नहीं है तो इस केस में आप जब एंट्री करते हो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मिनट्स बुक में, वो डेट आपको कंसीडर कर दिया जाएगा, आपका एजीएम का डेट, इवेंट डेट कंसीडर किया जाएगा। उस डेट से आपको 60 डेज के अंदर एमजीटी 7 आपको फाइल करना होता है। तो ये आरओसी कंप्लायंसेस एप्लीकेबल होते हैं 1% कंपनी के केस में। नेक्स्ट, टैक्स फाइलिंग के केस में, तो टैक्स फाइलिंग के केस में आपका ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न एप्लीकेबल ऑन द कंपनीज आल्सो अप्लाई ऑन द ओपीसी। तो ये आपका 30 सितंबर जनरली होता है। टैक्स ऑडिट होता है, तो टैक्स ऑडिट के केस में आपका अगर टर्नओवर अगर 1 करोड़ से ऊपर है, आपका 1 करोड़ से ऊपर है, तो उस केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाता है आपका। और जैसे कि 20 में ये आपका जो डेट एक्सटेंड किया गया था 31 दिसंबर एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद भी एक्सटेंशन आपको मिला, यहाँ पे 15 जनवरी तक एक्सटेंशन आपको मिला था आपको केस में, कंपनी के केस में, तो यहाँ पर हमने वो नहीं मेंशन कर पाया हमें। अदर कंप्लायंसेस के केस में एवरी एनुअल कंप्लायंसेस जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक्सटर्नल बिजनेस मैनेजमेंट, वो आपको करना पड़ता है। इसके अलावा जीएसटी रिटर्न, पीएफएन, ईएसआई रेगुलेशन के जो कंप्लायंसेस है वो आपको यहाँ पे करने होते हैं। आइए देखते हैं कि क्या क्या अट्रैक्टिव फीचर है 1% कंपनी के केस में। 1% कंपनी इज डूइंग बिजनेस इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर। आप एक कॉर्पोरेट कंप्लायंसेस में प्रॉपर होते हैं, प्रॉपर रेगुलेशन होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसमें रेगुलेटर होता है, तो आप सारे कंप्लायंस एज पर कंपनी एक्ट है वो करते हैं। तो लोग प्रीफर करते हैं कि दैट इज द ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द बिजनेस 1% कंपनी। फेवरेबल बैंकिंग फैसिलिटी, बैंक लोन वगैरह एक्सटेंड करने के लिए
बैंक भी चाहते हैं कि आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर आते हो तो आपको प्रीफर करते हैं कंपैरिजन टू इंटरेस्ट रेट और अदर टर्म्स एंड कंडीशन। Limited liability of the member, one of the most important features of the one person company. This one person company is the limited company. Limited liability होती है मेंबर का। तो मेंबर की अगर जितना शेयर कैपिटल उसने सब्सक्राइब किया है उसकी लाइबिलिटी है जो इतने तक होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर हम अपने लाइबिलिटी को लिमिट कर सकते हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द कैपिटल सब्सक्राइब फ्रॉम ओपीसी। मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती है 1% कंपनी के केस में? तो मिनिमम 1 शेयर होल्डर बिकम ए मेंबर ऑफ द 1% कंपनी। मिनिमम 1 शेयर होल्डर मतलब 1 शेयर होल्डर ही होगा इसमें। तो 1% कंपनी का मतलब क्या होता है? 1 पर्सन मतलब 1 पर्सन ऑपरेट सिंगल कंपनी। 1 पर्सन यहाँ सिंगल इंडिविजुअल पर्सन कैन ऑपरेट ए कंपनी थ्रू ए सिंगल मेंबर। सेकेंड, मिनिमम 1 डायरेक्टर। डायरेक्टर के केस में सेम शेयर होल्डर डायरेक्टर भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम डायरेक्टर भी हो सकते हैं। मैक्सिमम डायरेक्टर 15 डायरेक्टर तक डायरेक्टर हो सकते हैं। डायरेक्टर के नंबर ज्यादा हो सकते हैं। डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर सेम पर्सन हो सकता है। और एक चीज है, मिनिमम 1 नॉमिनी जरूर होगा इसमें। और मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नो नीड टू एनी मिनिमम शेयर कैपिटल। और ये जो कंपनी होगा उस कंपनी के सफिक्स फॉर्म में ओपीसी लगा हुआ होगा, जैसे एबीसी ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारे कुछ फीचर्स हैं 1% कंपनी के केस में। आइए, इज एनी कैप ऑन द पेड अप कैपिटल और टर्नओवर इन ओपीसी? तो टिल 31 मार्च 2021 तक जो आपकी लिमिट थी, जो मैक्सिमम पेड अप शेयर कैपिटल होता था ओपीसी का वो 50 लाख का होता था और टर्नओवर 2 करोड़ तक का मैक्सिमम होता था। अदरवाइज अगर ये नहीं मतलब इस लिमिट्स को क्रॉस करते थे तो ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ता था आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में। फ्रॉम द 1 अप्रैल 2021 देयर इज अमेंडमेंट इन द कंपनी लॉ ओपीसी रूल्स, और ये लिमिट जो था आपका 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ का, इसको हटा दिया गया। आप किसी भी साइज में आप बिजनेस कर सकते हैं, कितना भी आप पेड अप कैपिटल बढ़ा सकते हैं और टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। दैट इज द अट्रैक्टिव बिजनेस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, बिजनेस स्ट्रक्चर एंड एग्जिट रूट। तो आप देखते हो जब भी कोई कंपनी बनाते हैं तो निकलना थोड़ा बड़ा मुश्किल हो जाता है। जब 2 लोग होते हैं तो आप जब तक दूसरे का कंसेंट लेना होता है, तो यहाँ पर क्या है, तो सिंगल पर्सन होता है तो सिंगल पर्सन कैन इजिली मैनेज द कंपनी, इजिली एग्जिट बाय ट्रांसफरिंग हिज शेयर टू द अदर पर्सन। कन्वर्जन बिफोर 1 अप्रैल 2021 में कन्वर्जन में क्या था कि एक कंपलसरी कन्वर्जन का क्लॉज था। कंपलसरी कन्वर्जन ये होता है कि आप जो यहाँ पे पेड अप कैपिटल 50 लाख और टर्नओवर 2 करोड़ होता था, तो अगर उसको जैसे ही क्रॉस करते थे आप, तो आपको कंपलसरी कन्वर्ट करना रहता था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, मतलब ओपीसी का स्ट्रक्चर आपको हटाना पड़ता था। वॉलंटरी कन्वर्जन के केस में, वॉलंटरी कन्वर्जन जब हम करते थे तो हम क्या होता था कि जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट होता था तो उसको 2 साल के बाद ही वॉलंटरी कन्वर्जन के लिए जा सकते थे, एलएलपी के फॉर्म में या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में, सिंपल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फॉर्म में। लेकिन आफ्टर 1 अप्रैल 2021 में आप वॉलंटरी एनी टाइम आफ्टर इनकॉर्पोरेशन यू कैन गो फॉर वॉलंटरी कन्वर्जन। आप जा सकते हैं वॉलंटरी कन्वर्जन के लिए, और कंपलसरी कन्वर्जन का क्लॉज हटा दिया गया है, लिमिट भी हटा दिया गया है आपको। वॉलंटरी एनी टाइम, जैसे इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन यू मे प्रोसीड फॉर द वॉलंटरी कन्वर्जन इनटू एलएलपी और अदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अब आइए डायरेक्टर और नॉमिनी के बारे में जानते हैं। डायरेक्टर जो होता है, मेंबर ऑफ 1% कंपनी कैन अपॉइंट हिमसेल्फ एज ए डायरेक्टर। मैक्सिमम जो डायरेक्टर लिमिट है 15 डायरेक्टर तक मैक्सिमम डायरेक्टर होता है। नॉमिनी जैसे कि बैंक अकाउंट में आप नॉमिनी अपॉइंट करते हैं, तो यहाँ पर नॉमिनी अपॉइंट करना मैंडेटरी लेकिन है। मैंडेटरी अपॉइंटमेंट नॉमिनी, आप रिलेटिव या फ्रेंड से किसी को नॉमिनी अपॉइंट कर लीजिए। नॉमिनी का कोई भी रोल नहीं होगा टिल द डेथ ऑफ द मेंबर। मेंबर के डेथ के बाद उसका रोल स्टार्ट होता है। अब आइए देखते हैं कि ओपीसी बनाते कैसे हैं, हाउ टू रजिस्टर। यहाँ पर हम शॉर्ट में आपको बताएंगे। सबसे पहले ओपीसी बनाने के लिए आपको पास डायरेक्टर के पास डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए आपको। इवन शेयर होल्डर भी साइन करता है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म, तो डिजिटली साइन ही करता है।
दूसरा डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना होता है। तो अगर आपके पास पहले से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर है तो आप वो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज स्पाइस जो फॉर्म होता है उसके अंदर ही आपको जब रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं तो वहां पर आप डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर वहां पर ऑटोमेटिक आपको अलॉट हो जाता है। उसके बाद आपका जो नेम अप्रूवल जो है, सबसे पहले हम नेम अप्रूवल लेते हैं। नेम अप्रूवल में हम पहले नेम को रिजर्व करते हैं, और वो नेम जो होता है हमारा ओपीसी केस में ओपीसी लिखा होता है नेम के आगे। जैसे कोई भी आप कंपनी बनाते हैं तो ओपीसी आप प्राइवेट लिमिटेड करते हैं, तो ओपीसी इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट और सफिक्स विद द नेम ऑफ द कंपनी। मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ड्राफ्ट होता है और उसका जो स्पाइक्स फॉर्म होते हैं उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा जो शेयर होल्डर, डायरेक्टर, नॉमिनी के सारे केवाईसी डॉक्यूमेंट, आईडी, एड्रेस प्रूफ लगते हैं यहाँ पर। फिर रजिस्टर ऑफिस के केस में रजिस्टर ऑफिस अगर लीज पे लिए हो तो लीज पे ले लीजिए, और ऑनरशिप प्रूफ जो होता है ऑफिस का वो देना पड़ता है। और दूसरे पर्सन से ले रहे हैं या डायरेक्टर को दे रहा तो एनओसी एक देगा to use the office as a register office। उसके बाद जब सारे फॉर्म आप फाइल कर देते हैं तो आपको you can get certificate of the incorporation। आइए कुछ इंटरेस्टिंग चीज हम समझते हैं 1% कंपनी के रिलेटेड। 1% कंपनी कैन नॉट बी मोर देन 1 ओपीसी। 1% कंपनी का एक से ज्यादा ओपीसी नहीं बना सकता वो। इवन डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट है फिर भी आप नहीं जा सकते हैं 1% कंपनी के केस में। डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट के लिए ओपीसी अलग दूसरा ओपीसी बनाएंगे। Only a natural person can form 1% company। नेचुरल पर्सन मतलब जिसका बर्थ वुमन मतलब आर्टिफिशियल नहीं हो, बाय लॉ के द्वारा जिसका बर्थ नहीं हो, तो नेचुरल पर्सन मतलब इंडिविजुअल। तो ओनली इंडिविजुअल पर्सन कैन फॉर्म 1% कंपनी और ओपीसी ट्रीटेड एज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी। तो ये चीज था जो इंटरेस्टिंग चीज है, आपको जानना चाहिए कि यहाँ पर एक से ज्यादा हम ओपीसी नहीं बना सकते हैं। हम वो आर्टिफिशियल बनी कोई कंपनी चाहती है, एलएलपी चाहती है कि मैं ओपीसी बना लूं तो वो नहीं बना सकती। थर्ड, ओपीसी ट्रीटेड एज अ प्राइवेट कंपनी, so all provision of the Companies Act applicable on the private limited companies is applicable on the OPC also। तो ये था हमारा ओपीसी के बारे में, each and everything in the short and brief। Welcome to one more most effective business structure of the India। Now it is tax effective and suitable for any size of the business। No paid up capital, no cap on the paid up capital, turnover requirement। Even non-resident Indian can open OPC in India now। तो ये इसके साथ आपको इसके रिगार्डिंग मैंने सारा ओपीसी के बारे में मैंने एक शॉर्ट आपको जानकारी दे दिया है। इसके रिगार्डिंग आप किसी तरह का कोई भी कमेंट्स या क्वेरी हो आपका तो कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं, या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है 9122050937 इस पे आप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।